बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो यूनान के वर्क परमिट के बारे में बनाने जा रहा हूँ, जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे और आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में जो है थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि जी कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं या कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो हो गया आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट जो है आपका नेक्स्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। मीन्स उसकी एक्सपायरी जो है वो 6 महीने बाद या साल बाद होनी चाहिए। अगर उसकी एक्सपायरी कम है तो फिर आप जो है न्यू पासपोर्ट बनवा लें। उसके बाद आपके पास 3 पिक्चर्स होंगी। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा जो आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं। उसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप शादीशुदा हैं तो MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मेन रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा जी बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, ये भी रिक्वायरमेंट्स में शामिल है। तो सबसे पहले जो ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, FRC हो गया, MRC बर्थ सर्टिफिकेट आपका, और जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको ट्रांसलेट करवाना होते हैं ग्रीस की लैंग्वेज में। तो जो कि उनकी एम्बेसीज की कुछ एजेंसीज होती हैं, रजिस्टर्ड एजेंसीज, उनका जो लिस्ट है वो उनकी वेबसाइट पर मौजूद होता है। जो कि मतलब अब आप सर्च करेंगे ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद तो उनकी एक वेबसाइट होगी, उसको आप ओपन करेंगे तो वो आपको जो है अपने जो एजेंसीज हैं उनकी वहाँ पर मेंशन होगी। नॉर्मली लोग कर देते हैं, लेकिन उसके लिए स्टैम्प ज़रूरी होती है जो आप डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाएंगे, ट्रांसलेट करवाएंगे। उसका प्रोसीजर क्या होगा कि उसके एक साइड पे डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में होंगे, सेम पेज पर ही जो है इस साइड पे डॉक्यूमेंट्स आपके ग्रीस लैंग्वेज में होंगे। और आजकल जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ी चल रही है वो तकरीबन पर डॉक्यूमेंट 2500 से 3000 वो लेते हैं ट्रांसलेट करने का। और उसके पीछे स्टैंप लगी होती है, ये फ्रंट पर स्टैंप लगी होती है उस एजेंसी की। उसके अलावा जी जब आप ये काम करवा लेंगे उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट करवाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आप TCS के थ्रू भी करवा सकते हैं, खुद जाकर भी करवा सकते हैं। अगर खुद जाकर करवाने हैं तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स के लिए, हर डॉक्यूमेंट्स के लिए टिकट्स होती हैं और टिकट की प्राइस डिफरेंट होती है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हों उनकी डिफरेंट होती है, FRC MRC हो इनके लिए टिकट्स की प्राइस डिफरेंट होती है। तो आप अगर TCS के थ्रू करवा लें तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर वो आपको काफ़ी खज्जल प्रोग्राम में जो है डाल देते हैं। कभी कहेंगे कि इस पे टिकट लगा के इसकी फ़ोटोकॉपी लेकर आएँ, कभी कहेंगे जी टिकट के बगैर फ़ोटोकॉपी लेकर आएँ, तो वो काफ़ी वहाँ पर प्रोग्राम लंबा हो जाता है। तो जब आपने मोफा से टेस्ट करवा लेने हैं तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन ज़रूरी होती है। लीगलाइजेशन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की भी होती है और इन डॉक्यूमेंट्स की भी होती है। अब लीगलाइजेशन क्या है कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट करवा लेंगे तो आप उनको ग्रीस यानी कि यूनान की एम्बेसी से जो है वो करवाएंगे टेस्ट। उसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उठाना होती है। उस अपॉइंटमेंट के लिए एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसके थ्रू आप जो है टेस्टेशन करवा सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग खुद अप्लाई नहीं करते, एजेंट की ज़रूरत होती है, या फिर आप वहाँ के एजेंट से करें तो वो बेस्ट है। वो बात मैं आपसे ज़रा बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, लीगलाइजेशन भी आपकी हो गई। तो इसका जो प्रोसेस टाइम है वो तकरीबन 2 महीने होता है, 45 to 60 डेज़। तो उसके लिए आपको इतना टाइम रिक्वायर होगा। और अपॉइंटमेंट का ये सीन है कि अगर आप वहाँ से बाहर के मुल्क से यानी कि ग्रीस से एक लॉयर लेते हैं, एक वकील लेते हैं जो आपका केस सबमिट करवाता है, क्योंकि ये जो वीज़ास हैं, ये वर्क परमिट हैं, ये सीजनल एग्रीकल्चरल हैं और ये गवर्नमेंट इशू कर रही है, लोकल एम्प्लॉयज़ नहीं कर रहे। मतलब एम्प्लॉयज़ जो आम हैं, जो बिजनेसमैन है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी बिजनेसमैन से भी लेना है तो वो ही आपकी असल डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है। जो थंबनेल में मैंने पिक्चर लगाई है वो एक ऑफर लेटर है, एक जेन्युइन ऑफर लेटर है एक बंदे का,
जिसका वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो इसके साथ मैं आपको एक्सपेंस भी बता दूं कि ऑलमोस्ट 6500 टू 7000 यूरोज़ आपका एक्सपेंस हो जाएगा। अपॉइंटमेंट के बारे में ये है कि अगर आप लॉयर करते हैं ग्रेस में या फिर वहाँ का कोई एम्प्लॉय लेते हैं तो वो आपको अपॉइंटमेंट उठा कर देगा। अगर आप पाकिस्तान से कोई एजेंट कर रहे हैं तो वो एजेंट आपको अपॉइंटमेंट उठा कर देगा, वरना नॉर्मली आपको 2 से 2.5 लाख में अपॉइंटमेंट भी लेगी, क्योंकि वेबसाइट पर इस वक्त उनका वो ऑप्शन ऑफ है अपॉइंटमेंट वाला, क्योंकि वो इसी तरह सेल कर रहे हैं। जब किसी मुल्क को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इसी तरह जो है आगे अपने वीज़ा ओपन करके और अपॉइंटमेंट्स जो है पैसों में सेल करते हैं। तो उसके बाद जी एक आपको जब इंटरव्यू में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको पहले बताया वो तो ज़रूरी हैं ही। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी होगी 1 ईयर की, जो कि रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने एक डमी टिकट लेकर जानी है जिसमें ये मेंशन हो जी मेरा सारा प्रोसेस हो चुका है और ये मैंने टिकट इस डेट की करवा ली है। तो वो डमी टिकट आपको एजेंट बना देते हैं 2-4 हज़ार में। तो उसके अलावा आपका 9 मंथ का वीज़ा होगा जो कि मीन्स आपने काम करना है, और 3 महीने की आपको छुट्टी मिलेगी। टोटल 1 ईयर का वीज़ा, 6 मंथ के वीज़ा भी हैं तो, लेकिन ये 1 ईयर का होता है। उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयर के साथ ठीक हैं तो आप वीज़ा की जो है चेंज करवा सकते हैं अपनी वीज़ा टाइप। उसके बाद आप वीज़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, और इस पर TRC जो कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिलता है वो भी ले सकते हैं। तो ये कुल मिला के ये सारी इंफॉर्मेशन थी यूनान के वर्क परमिट के रिलेटेड। तो इस का मकसद ये है वीडियोस का, आपको कुछ इन चीज़ों के बारे में समझ आ सके। जिस तरह के लोग इलीगल तरीके से यहाँ से मतलब 6-7 लाख दे के लीबिया जा रहे हैं, वहाँ से आके 10-12 लाख दे के इटली जा रहे हैं, तो अगर आप ये काम अगर कर लें तो वही आप 18-20 लाख में जेन्युइन तरीके से यूनान में एंटर हो सकते हैं। सेम वीज़ा पुर्तगाल भी ऑफ़र कर रहा है, इसी तरह रोमानिया में भी है, लेकिन रोमानिया में भी वही अब एप्लीकेशन से ज़्यादा हैं और आगे अपॉर्चुनिटीज़ कम है और एम्बेसीज पैसा बना रही हैं। लेकिन पुर्तगाल का वीज़ा भी है। तो इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के जो वीज़ाज़ हैं उनके बारे में वीडियोस बनाते रहेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।